तो दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपसे को बताया गया था कि खेती बाड़ी की जानकारी आपको देंगे, अब बताया गया था तो देंगे ही और देने के लिए आ गए हैं। तो बरसाती धान में सबसे पहला काम होता है खेत में खाद डालना, और ये कोई फैक्ट्री से बना हुआ खाद यहाँ पे खेत में नहीं डल रहा है। हम यहाँ पे डाल रहे हैं जैविक जीवाश्म वाला, और छत्तीसगढ़ी में बोला जाए तो गेंगरवा वाला। ये जैविक जीवाश्म खाद है। इसको अपन गोबर खाद भी बोला जाता है। ये यूरिया डीएपी के मुकाबले काफ़ी बेहतर होता है, जो फसल की गुणवत्ता को बनाए रखता है और फसल के साथ साथ मिट्टी की भी गुणवत्ता को बनाए रखता है। इसको फैलाने के लिए हम उपयोग कर रहे हैं ट्रैक्टर का। ट्रैक्टर अभी आसपास में, जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं आप लोगों को बरसाती धान के बारे में बताना चाह रहा था। तो सबसे पहले हम लेके आ गए हैं ये जो चीज़ है, इसको धान का बोलता हूँ। ये जो है गाय के गोबर से बना हुआ खाद है। ये सबसे बेस्ट खाद होता है हमारे धान के लिए। तो अपन को मैं आपको बता दूं कि जो मिट्टी है, मिट्टी के लिए सर्वोत्तम खाद होगा ये, और इसको डालने से लगभग इसका असर 3 से 4 साल तक रहेगा और अपनी फसल की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होगी, काफ़ी तगड़ी होगी। आपको मैं बता देना चाहूँगा कि जो ये गोबर खाद है, अपन चाहे 2 बोरी यूरिया डालें, 2 बोरी डीएपी डालें, 2 बोरी यूरिया 2 बोरी डीएपी से कुछ होने जाने वाला नहीं है। लेकिन अगर अपन 1 ट्रॉली ये वाली खाद पर एकड़ डाले तो ये लगभग 3 साल तक के काम करेगी। 3 साल काम करने के बाद आपका फसल भी बढ़िया होगा और ऑर्गेनिक रहेगा। कहा जाए तो ऑर्गेनिक। अभी के समय में लेबरों की बहुत ही विकराल समस्या है। के समस्या को देखते हुए हम लोगों ने एक निर्णय निकाला कि ट्रैक्टर में रापा फिट किया जाए और ट्रैक्टर से इसको पूरे खेत में फैलाया जाए। जैसा कि मैं बता दूं, हमारे गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में लेबरों की बहुत अधिक समस्या है। और इधर का मुख्य समस्या ये है कि लोग थोड़ा सा पढ़ लिख क्या लेते हैं कि उनको लगता है कि हम खेती नहीं करेंगे। और मैं हालांकि किसी पार्टी विशेष का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन बात तो ये है ना कि तुम पढ़ लिए हो, तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारी खुद की कोई काम की नहीं है, और ना तो तुम कुछ करना चाह रहे हो। कुछ करने से मतलब ना तो तुम परिश्रम करना चाह रहे हो। अगर परिश्रम करोगे तब तो जाके कुछ होगा क्या। बेरोजगारी से लेके सरकार का कोई कनेक्शन नहीं है। तुम काम ही नहीं करना चाहोगे तो तुम्हें पैसा कहाँ से मिलेगा भाई। तुम काम करो, पैसा कमाओ, बात ख़त्म। और ग्रामीण जो क्षेत्र है, यहाँ पे काम करने के लिए लोग मिलते हैं नहीं। इसके और आज का जो युवा है वो खेती के काम को हीन दृष्टि से देखता है, जबकि ये बहुत गलत है। अब बताना चाहूँगा कि गांव में इतने सारे लड़के हैं जो खेती के काम को बिल्कुल ही करना नहीं चाह रहे हैं। अब उनको ये कौन समझाए कि भैया जीवन जीने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा, और तुमको कोई घर बैठे खिलाने वाला नहीं है। अरे रखी रह जाएंगी तुम्हारी डिग्रियां तुम्हारे पास, लेकिन काम तो वही आएगा ना जब तुम मेहनत करोगे। ऐसा तो होने को। खैर, ये सब बातें तो होती रहेंगी। अब समय हो चला है घर की ओर प्रस्थान करने का, तो चलते हैं घर की ओर। धूप भी हो चुका है। अब हमारी दोनों गाड़ियां घर की ओर जा रही हैं।
इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि खेती बाड़ी करना कुछ बच्चों का खेल नहीं है। करेक्ट, क्या बोलते हैं कलेक्टर साहब, खेती बाड़ी करना कुछ बच्चों का खेल नहीं है कलेक्टर साहब। एज अ न्यू यूट्यूबर मेरे को हंसी भी लग रहा है और अपन घर की ओर जा रहे हैं। हमारा काम लगभग आज का पूरा हो चुका है। तो आपको बता दूं कि आपके पास जितना ही ज़्यादा पैसा होगा, समझ रहे हो, उतनी ज़्यादा सुविधाओं के साथ आप जीवन यापन कर पाएंगे। जीवन यापन का मतलब आप समझ रहे हैं कि बात क्या है, कैसा है। इस विषय में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, तो ही ज़्यादा बेहतर हो। हमारे छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, वो कहेंगे कमाबे तभे खाबे बेटा, तोला कमाए ला पढ़ी। समझिए नहीं। इसी के साथ मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए आप चंदन के साथ। धन्यवाद।